ओम शांति। 31/12/89 नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में ये लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सब बातें नई हो जाएं। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नई बन जाए। पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो, चारों ओर हाहाकार है। तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हो, जिसमें हर घड़ी हर कर्म हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया ही अच्छा लगता है। पुरानी चीज़ें अगर अच्छी भी लगते हैं तो यादगार मात्र, यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज़ हर एक को पसंद आती है। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप नए युग संगम पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपका तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म हर सेकंड नया है। तुम हो संगम पर। एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो, तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए तरफ। वह कभी कभी पुरानी दुनिया तरफ भी चली जाती है। पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, अशांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है? आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुँचे हो नया वर्ष मनाने लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए और अपने दूर के परिवार के लिए क्या सोचा? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो, तो सब का सोचेंगे ना। क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त आप तो हैं ना। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी है वो डायरेक्शन दिए थे। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया, तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है। मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा, वो अभी मनसा का चार्ट क्या है? ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता।
सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के लिए बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो, ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण की करेंगे, तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना आ गया। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहें, इसमें माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी नहीं। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है, लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा भी साथ साथ और नेचुरल हो। ये विशेषता और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, ये सब समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बात जो बड़ी बन जाती है वो सब ऐसे समाप्त हो जाएगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि ये तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो ये अभ्यास जादू मंत्र का हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, ये नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं, ये थोड़ी वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों में रहना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वो आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर देश विदेश के बच्चों को ये हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा
तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है। कितने लाख तैयार किए हैं? आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वो पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी। स्नेही बनेंगे, समर्पण नहीं हो, वो दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे। सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करे, उन्हों के भी दिल से बाबा निकले तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। ये जो सोचते हो ना कि अभी बहुत सेवा पड़ी है, वो इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश हैं। जब एक एक की सेवा को देखते हैं, एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन अच्छी लगी हुई है। कितने गांवों में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती। भाग दौड़ कर अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी रचते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। बाप दादा बच्चों को देखते हैं, कितनी सेवा करते हैं। जहाँ तक जैसे की है, बहुत अच्छा किया है। अभी और विहंग मार्ग सेवा के लिए जो विधि सुनाई, उसमें क्वालिटी की आत्माएं समीप आएंगी, और वो क्वालिटी की आत्माएं अनेकों के निमित्त बनेंगी। एक से अनेक होते हुए विहंग मार्ग की सेवा हो जाएगी, लेकिन क्वालिटी की सेवा में उन्हों को निमित्त बनाने अथवा उन्हों की बुद्धि को टच करने के लिए अपनी मनसा बहुत शक्तिशाली चाहिए। क्योंकि क्वालिटी वाली आत्माएं वाणी में तो पहले से ही होशियार होती हैं, लेकिन अनुभूति में कमज़ोर होती हैं, बिल्कुल ही खाली होती हैं। तो जो जिस बात में कमज़ोर होते हैं, उसको उसी कमज़ोरी का ही तीर लग सकता है। और जब अनुभूति होती है तब समझते हैं कि ये तो हमारे से भी ऊंच हैं। नहीं तो कभी कभी मिक्स कर देते हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे, और भी सब अच्छे हैं। आपको भी भगवान आशीर्वाद दे, यही कह के समाप्त कर देते हैं। लेकिन ये आशीर्वाद से सब चल रहे हैं। परमात्मा आशीर्वाद से इन्हों का जीवन है। अभी ये अनुभूति करानी है। अभी तो थोड़ा थोड़ा अभिमान होता है। अपने को बड़ा समझने के कारण समझते हैं, इन्हों को हिम्मत दिलाते हैं, लेकिन फिर समझेंगे ये हमको भी हिम्मत दिलाने वाले हैं। अभी ऐसा जादू का मंत्र चलाओ। अभी तो वाणी की सेवा द्वारा धरनी बनाई है, हल चलाया है, धरनी को सीधा किया है, इतनी रिजल्ट निकाली है, बीज भी डाला है, लेकिन अभी उस बीज को प्राप्ति का पानी चाहिए, तो फल निकलने का अनुभव करेंगे। मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी समीप आएगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। भविष्य प्रारब्ध तो है, विश्व का राज्य, लेकिन इस समय की प्रारब्ध है स्वयं सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनाना। इस समय की प्रारब्ध सबसे श्रेष्ठ है। भविष्य की तो बात ही गारंटी है। भगवान की गारंटी कभी बदल नहीं सकती। तो ऐसा नया वर्ष मनाएंगे ना, सबसे पहले सेवा आरंभ कौन करेगा? मधुवन।
क्योंकि मधुबन वालों को कहते हैं जो चुल पर भी है और दिल पर भी है। बेहद के भंडार में सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले हैं। वैसे तो इस समय आप सब मधुबन में बैठे हो, मधुबन निवासी हो, और आप लोगों से अगर कोई पूछे आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, तो मधुबन ही कहेंगे ना। वह जहाँ रहते हो वो परमानेंट एड्रेस है। ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात परमानेंट एड्रेस एक ही है, बाकी वहाँ सेवा के लिए भेजा गया है। ऐसे नहीं हम तो विदेशी हैं, नहीं, हम ब्राह्मण हैं, बाप ने वहाँ भेजा है सेवा अर्थ। ये बुद्धि की टचिंग से आपको वहाँ भेजा गया है, बाप के संकल्प से वहाँ पहुँचे हो। राज्य भारत में करेंगे व लंदन में करेंगे। कभी ये नहीं सोचना हम तो विदेश में पैदा हुए हैं तो वहाँ के हैं। ब्रह्मा से पैदा हुए हो ना कि विदेश से, नहीं तो फिर विदेश कुमारी कहलाओ, ब्रह्मा कुमार कुमारी हो ना। जैसे भारत में कोई यूपी के हैं, कोई दिल्ली के हैं, वैसे आप सेवा अर्थ गए हो विदेश में। विदेश हो नहीं, ये नशा है ना। सेवा स्थान वो है, जन्म का स्थान मधुबन है। वो हिसाब किताब खत्म हुआ तब तो ब्राह्मण बने। हिसाब किताब तो खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। हिसाब खत्म तो हिसाब का किताब ही जल गया। गवर्नमेंट से छूटने के लिए भी किताब को जला देते हैं, तो पुराना खत्म कर दिया ना। कोई होशियार होते हैं तो वो पूरा ही अपना खाता खत्म कर देते हैं, और जो होशियार नहीं होते वो कहीं ना कहीं कर्ज में अटके हुए होते हैं, उधार में फंसे हुए होते हैं। होशियार कभी भी फंसे हुए नहीं होते। तो हिसाब का किताब खत्म माना, कोई उधार नहीं, सब खाते साफ। सबसे अच्छी रीति रस्म ब्राह्मणों की है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप की मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा और वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं पर दुआएं लेने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता विशेषता वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। प्रातः 1:90 प्रातः अमृत वेले 1:45 पर बाप दादा ने नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सर्व नव निर्माण करने वाले सेवाधारी बच्चों को, नव जीवन में हर समय नवीनता लाने वाले, हर समय अपने वाइब्रेशन द्वारा सर्व को नई जीवन देने वाले, ऐसे नव जीवन और नव युग और नई राजधानी में चलने वाले, सदा नवीनता का अनुभव करने वाले ऐसे बच्चों को नए वर्ष की अविनाशी मुबारक हो। सदा ही सेवा और बाप, एक आँख में सेवा दूसरी आँख में बाप। इस विधि से सेवा में भी नवीनता लाते रहो। नया दिन है, नई रात है, और नए ते नई सेवा सफलता को पाती रहेगी। सफलता की मुबारक। अच्छा, सभी बच्चों को गोल्डन मॉर्निंग। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को विशेष आत्माएं समझते हो। विशेष आत्माओं का कार्य व सेवा क्या है? विशेष आत्माओं की विशेषता व सेवा हर कर्म में यही होगी जो उनका एक एक कर्म विशेषता अनुभव कराएगा। उनकी वृत्ति विशेष होगी, साधारण नहीं होगी। दृष्टि में विशेषता होने के कारण अलौकिक अनुभव होंगे। सबको महसूस होगा कि इनकी दृष्टि में अलौकिकता है, रिवाजी नहीं है। उनका हर कर्म विशेष है। ये अनुभव होगा
साधारण रीति से जो काम काज के लिए बोल देते हैं, उस बोल में भी साधारणता नहीं होती है, विशेषता होती है। चाहे साधारण कार्य कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कपड़े धुलाई कर रहे हैं, कोई भी साधारण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य में भी विशेषता अनुभव होगी। क्या विशेषता अनुभव होगी? सभी अनुभव करेंगे कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते हुए ये भी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं, कर्मयोगी हैं। सिर्फ कर्म करता नहीं, लेकिन योग युक्त होकर कर्म कर रहे हैं। महसूसता आएगी। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन उसकी रूहानी पर्सनैलिटी दूर से अनुभव होगी। जैसे दुनियावी पर्सनैलिटी उनको आकर्षित करती है, अटेंशन जाता है, ऐसे रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी व योगी आत्मा की पर्सनैलिटी स्वतः आकर्षित करेगी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बाप के साथ बच्चे सब्जी भी, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनैलिटी सदा आकर्षित करती रही। तो ऐसे विशेष आत्माओं की भी यही निशानी दिखाई देगी। आप लोग तो कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाप को तो देखा नहीं। आपने देखा है, जिन्होंने देखा है उनके लिए तो सहज है, लेकिन आप सब ने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा है। ब्रह्मा बाप के कमरे में जाते हो तो पर्सनैलिटी अनुभव नहीं होती। डबल फॉरेनर्स तो बहुत अच्छी तरह से देखा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप विशेष जिन्होंने साकार रूप में नहीं देखा, उन्हें कभी अव्यक्त रूप से विशेष अनुभव कराते हैं। इसलिए साकार आँखों से देखने से ज़्यादा अनुभव की आँख से देखना श्रेष्ठ है। तो अनुभव की आँख से देखा है ना, बाप दादा अच्छे अनुभव सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो सदा अपने इस रूहानी पर्सनैलिटी में रहो तो बाप के समीप अनुभव करेंगे। अच्छा, बाप दादा का विशेष प्यार किससे है? सभी को कहना चाहिए मेरे से है। हर एक कहता है मेरा बाबा, ये थोड़ी कहता है कि फलाने का बाबा। तो हर एक से बाबा का विशेष प्यार है, प्यार में नंबर है। बाप प्यार किसको कहते हैं? हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है, और कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसमें विशेषता ना हो, इसलिए सभी को प्यार है। तो सब आप भी हर एक की विशेषता को देखो तो सबसे प्यार होगा। अगर दूसरी बात देखेंगे तो किससे ज़्यादा प्यार होगा, किससे कम होगा, किसकी बातें अच्छी लगेगी, किसकी बातें अच्छी नहीं लगेगी, किसके साथ रहना अच्छा लगेगा, किसके साथ नहीं। लेकिन बाप देखते हुए भी और बातें नहीं देखो, विशेषता ही देखते हैं, इसलिए सबसे प्यार है। तो इसमें फॉलो फादर करो। जैसे हंस होता है, हंस का काम है कंकड़ पत्थर और रतन छाटना। रतन चुगता है, पत्थर नहीं। तो आप भी होली हंस हो, आपका काम ही है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं मिलेगी। तो विशेषता सिर्फ देखना नहीं, लेकिन देख करके अपने में धारण करना, और धारण करने के साथ साथ उनकी विशेषता से सेवा लो और उनको भी महत्व बताकर सेवा में लगाओ तो दुआएं मिलेगी। और आपने उनकी विशेषता द्वारा उनको सेवा में लगाया तो वो जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा, तो शेयर होल्डर हो जाएंगे। आजकल की दुनिया में भी ये कमाई बहुत होती है। आजकल की दुनिया में भी ये कमाई बहुत होती है। तो आपका एक एक शेयर पद्मों से भी बड़ा है। तो जैसे बाप ने आप सबकी विशेषता से कार्य लिया है, तब तो सेंटर संभाल रहे हो, सेवा कर रहे हो, बाप ने स्मृति दिलाई है, आप ऐसे हो। बाप दादा सदैव बच्चों को विशेष आत्मा की नज़र से देखते हैं, साधारण नज़र से नहीं देखते। लेकिन
ये प्यारा है, ये घोड़े सवार है, ये महारथी है, जानते भी हैं, देखते भी उसी नज़र से हैं। ऐसे ही आप भी विशेषता को देखो, अपनी भी विशेषता को जानो और उसे सेवा में लगाओ। अभिमान में नहीं आना, क्योंकि ये विशेषताएं ब्राह्मण जीवन में बाप की देन है, बाप का दिया हुआ वरदान है। अगर इसमें मेहनत किया तो विशेषता गायब हो जाएगी। इसलिए सेवा में जरूर लगाओ, अभिमान में नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति।